Okay, hi, very good morning and welcome everyone to the day 17 of Magic Book Session. Today I'm at my Nani's place, so यहाँ पे अभी connectivity and everything का थोड़ा बहुत problem है and I'm also using a different device. Okay, so right now the time is 11:48 a.m. and we will be starting with the reading at 12 noon. Welcome everyone, welcome. So today we are not live streaming on YouTube. हम बाद में we will be uploading the video. Okay? Great. Good morning. Okay, so Kabir is attending this. अच्छा अभी आपकी body clock Indian time के हिसाब से adjusted है तो आप उठ गए होगे. Welcome Kabir. Welcome Janvi, Samya, Shatakshi, Arnav, Inaya, Ekaksh, Garv, Vatsal, Veer, and then we'll have more and more people join in as we proceed. Great. So, how are you guys doing? किसको याद है कल की क्या असाइनमेंट थी? किसको याद है कल की क्या असाइनमेंट थी? Please write in the chat if you remember. Okay. Who remembers? Who did yesterday's assignment? Who did yesterday's assignment? Write in the chat if you did yesterday's assignment. Okay, so Janvi has done the assignment. Who else? और किसने कल की assignment करी? Okay, Ekaksh has done it, Samya has done it, Inaya's done it, Kanav's done it. Who else? Shatakshi has done it. Good. Nishant has done it. Great. Who else? और किसने assignment करी है? So Nishant, unmute yourself and share with everybody कि कल की assignment क्या थी. Nishant, unmute yourself. गुड मॉर्निंग दी कल की सबका असाइनमेंट रिवाइज भी हो जाएगा कि कल की असाइनमेंट क्या थी. कल की असाइनमेंट हमारे हेल्थ के ऊपर थी कि हमें अपनी हेल्थ के बारे में लिखना था. हमारी हेल्थ पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है और फ्यूचर में हम कैसी चाहते हैं. ओके. एंड आपने एक्सरसाइज करी तो आपने क्या इंसिडेंसेस चूज किए? अबाउट पास्ट दैट आई कैन रन फास्टर बिकॉज आई वाज मेट विद दैट एक्सीडेंट. उसकी वजह से मेरी टांग जो मैं तेज नहीं भाग सकता था इस टाइम. तो पास्ट में मैंने लिखा कि मैं तेज भाग सकता था और मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ. मैंने फ्यूचर में लिखा. नहीं, पास्ट के 3 इंसिडेंट्स आपको चूज करने थे ना जिसमें आपकी हेल्थ अच्छी थी. तो एक आपने वो याद रखा जब आप भाग सकते थे, और कौन सा था? और मैं स्लिम था. ओके. और मैं अपने मतलब एज ग्रुप के हिसाब से हाइट में लंबा था उस टाइम के हिसाब से. ओके, गुड. एंड प्रेजेंट के अंदर किन 5 चीजों का आपने ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस किया? कि मैं अभी फैट हूँ तो थोड़ा तो ठीक ही है. और मैं क्या करना था? एक्सरसाइज क्या थी? प्रेजेंट के उससे क्या करना था? निशांत, शायद आप म्यूट हो गए हो. यस जी, मैंने ये लिखा कि मैं अभी जितना भी ठीक हूँ उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितना भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, उसके लिए ग्रेटफुल हूँ. कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. ओके, तो पहली बात तो ये, आपको ये प्रॉब्लम शब्द अपनी जुबान पे लाना ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है. वो शब्द आपकी जुबान पे आना ही नहीं चाहिए. जो चीज अच्छी चल रही है वो बताओ. क्या चीज अच्छी चल रही है प्रेजेंट के अंदर? कि मेरी आई साइट अच्छी है. ओके. और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ठीक है. ओके. कोई मतलब उसमें कोई. और देन ईयर्स ठीक है. देन मेरी नोज ठीक है कि मैं अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ. ओके.
और मेरे हाथ ठीक से चल पा रहे हैं। गुड, वेरी गुड। एंड फ्यूचर के लिए आपने क्या करा? कि मुझे अपनी आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है, और मैं अपनी टांगों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ कि मैं और तेज भाग पाऊँ, जितना मैं अब भागता हूँ उससे तो तेज। आपने कैसे लिखा और कैसे इमेजिन किया? किसमें दी? फ्यूचर में I will be slim, and I want to run faster than. किन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं जब भी हम कुछ फ्यूचर में जो चाहते हैं एंड वी रियली वांटेड, हमारी विश लिस्ट, कौन से Want. शब्दों को यूज नहीं करते? Want. अच्छा, एंड किस टेंस में लिखते हैं? Present. हाँ, तो अभी आप बताओ फ्यूचर के लिए जो है आपका, उसका शेयर करो। Future, I will be slim. I will run faster. I am slim, I am running faster. Okay. आपने आपने विजुअलाइजेशन की थी अपने Yes. फ्यूचर की, कि आप Yes. पतले हो गए हो और आप बहुत तेजी से भाग रहे हो प्रेजेंट में। आप इमेजिन करो कि ये जो आप आइडियल हेल्थ चाहते हो ये आप ऑलरेडी पा चुके हो। क्या आपने ये एक्सरसाइज करी थी? एक चीज के लिए करी थी, जब मैं पतला था, बस इसके लिए। नहीं, ये तो आपने पास्ट में ग्रेटफुलनेस की थी, वो तो अच्छी बात है, आपने पास्ट में नहीं, जो विजुअलाइजेशन में। विजुअलाइजेशन में की कि अब आप ऐसे फिर से दोबारा हो गए हो। Yes. हाँ, गुड, ठीक है, गुड, ऐसे ही करना था। नाउ आई वांट, थैंक यू निशान, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ओके, नाउ आई वांट समबडी एल्स टू शेयर कि किस किस ने, मैं शेयर, मेरा क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दो। तो माय क्वेश्चन इज कि कल किस किस ने मैजिक रॉक वाली एक्सरसाइज करी, एंड आपने मैजिक रॉक की एक्सरसाइज करते वक्त किन किन चीजों के लिए, मतलब कल आपकी दिन में जो अच्छी हुई, फॉर विच यू एक्सप्रेस्ड योर ग्रैटिट्यूड, और उसमें से बेस्ट चीज कौन सी थी? सो हु वुड लाइक टू शेयर? मी, नाम लो अपना। मेहुल। Yes, Mehul, share. First I took the magic rock in my hand. Yeah. Then I thought that I'm grateful for my body, that I can walk, I can learn, I can take things up, I can lift things, and I can think with my brain. My brain is all right, my eyesight is all right, and I can speak with my vocal cord, and I have my heart. The health exercise which you are sharing, मैं मैजिक रॉक में होता है जिसमें आप अपने पूरे दिन को गो थ्रू करते हो। तो जो आपने शेयर किया कि हाँ आपके हाथ वर वर्किंग, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द मैजिक रॉक एक्सरसाइज, बट इसके अलावा आप इसमें और चीजें भी ऐड कर सकते हो। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, द डिफरेंस? Yes. है ना? जो आप हेल्थ वाला शेयर कर रहे हो वो हेल्थ वाली एक्सरसाइज थी। हाँ, आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो, मगर उसी के साथ ही साथ आपकी जो मैजिक रॉक वाली एक्सरसाइज है उसमें और चीजें भी आ सकती। थैंक यू फॉर शेयरिंग। add more. Yeah, please tell. I'm grateful that I have food to eat, and I have water to drink, and I am alive today. Very good. Thank you Mehul for sharing. Very good. Okay, who else would like to share? आपने अपनी मैजिक रॉक एक्सरसाइज में what did you express your gratitude for? Me, Yes, take your name and share. Samya. Yes. Ma'am, I said that I'm thankful for that I can attend this session and where I can learn gratitude, and then I slept. Okay. Your voice stopped. आप mute हो गए हो शायद. Yes, ma'am. Now, ma'am, audible. Yeah. Ma'am, I thank myself that ma'am I can attend this session. Okay, that's great. And out of all the things that happened during the day, which was the best thing for which you are most grateful? Samya, I think you've muted again. मैम हमें एक चीज चूज करनी होती है तो मैम मैंने यही की थी। Okay, all right. Thank you. Who else would like to share? Magic Rock में आपने किस किस चीज के लिए thank you बोला? Who would like to share? कल रात जब आपने Magic Rock hold करी, तो for what all things did you say thank you? Who would like to share?
All the people on the call, please just unmute yourself, take your name and you can share. Okay, so then जिसने yes कहा था कि yes I've done the assignment, I will just randomly pick one of you. Okay. Kanav, unmute yourself and share. Yes, ma'am. Ma'am, yesterday I was playing board games with my family, so I thanked, ma'am, I thanked it. Good. Just one thing, good thing happened in your day? Just one good thing happened? No, ma'am, but ma'am, it was in the assignment, it was written once, so I wrote one only. मैं मैजिक रॉक एक्सरसाइज का पूछ रही हूँ कनव. Yes, ma'am, that only, ma'am, only one, it was, ma'am, it was only one good thing. Okay, thank you Kanav. So I want somebody to explain what the magic rock exercise is. I want somebody to explain what the magic rock exercise is. Can I? Mehul. One second, Mehul, let somebody else do it. Let me choose. So there are a lot of people who are attending from day 0. I would want them to share. So that I know कि आपको समझ में आ गया है कौन सी exercise है और कैसे करनी है. So I request Arushi to unmute herself and share what the magic rock exercise is. कैसे करना होता है, कब करना होता है और क्या करना होता है. Arushi, please unmute yourself. Hello. Yes. तो मैजिक रॉक एक्सरसाइज बेसिकली इज हमें पहले एक पेडल या स्टोन लाना है कहीं से जो हमें हमारे हाथ में फिट हो एंड शार्प एजेस ना हो उसके, एंड उससे रात को सोने से पहले अपने पाम में लेना है एंड जो भी बेस्ट चीज हुई है पूरे दिन में उसके लिए थैंक यू बोलना है. बेस्ट चीज हुई है, आप कुछ मिस कर रहे हो इसमें. Okay, thank you Arushi for sharing. Somebody else, tell me what the magic rock exercise is. Can I? Yes, please. Take your name and share. Manasvita. Yes. So firstly, वही आपको you have to take a rock जो आपके हाथ में अच्छे से fit हो जाए without any sharp edges or whatever. फिर आपको just before you go off to sleep आपको वो rock अपने हाथ में hold करना है and then you have to go through all the good things that happened with you throughout the day. And फिर उसमें से जो सबसे बेस्ट चीज हुई है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना होता है. Yes. So this is the exercise. ठीक है. So आपने you have to go through your entire day. You have to scan your entire day and look for all the good things that happened with you throughout the day. And जब आपने जैसे हो सकता है 10 चीजें, हो सकता है 5 चीजें, हो सकता है 100 चीजें आपके साथ अच्छी हुई हो उस दिन में, तो आपने उन सब अच्छी चीजों, अच्छे एहसासों को आपने रिकॉल करना है. And then उसके बाद you have to say thank you for the best thing. तो अगर जैसे 10 गुड चीजें थी तो उसमें से आपने एक चूज करनी है जो भी बेस्ट आपको लगी, उसके लिए आपने थैंक यू बोलना है. So this is what the magic rock exercise is. So one more very important thing, जो अभी हम लोग आज 12 बजे से पहले ये सारी शेयरिंग्स करते हैं जहाँ पे हम पिछले दिन की असाइनमेंट्स को भी रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसका एक मेन फायदा ये है कि आप क्या वही सुन रहे हो जो कि बुक में लिखा है, या फिर आप असाइनमेंट्स को तोड़ मोड़ के अपनी कोई इंटरप्रिटेशन बना रहे हो और असाइनमेंट्स अपने मन से कर रहे हो. Because if you are not doing the assignments word by word as they are designed, then the result of this magic world into your life will not be as efficient. Okay, so please, that is why I request each and every one of you कि जब भी हम असाइनमेंट्स पढ़े अपना 100% ध्यान सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट के ऊपर रखो कि आज अब हमने करना क्या है. और अगर कुछ भी क्वेश्चन होता है कि नहीं समझ आ रहा क्या करना है तो उसी समय पूछो. उस समय भूल गए तो बाद में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें पूछो. मगर इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अभी ये जो हम 1 घंटा बात कर रहे हैं ये बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी अगर आपने असाइनमेंट नहीं करी जैसे वो डिजाइन है. So I hope everybody understands the importance of this. So now we will start with the reading of today's chapter. It's 12:02. We will first read the chapter in Hindi. Yes. So today's chapter is about money. Today's chapter is about the magical check. तो हिंदी में कौन कौन पढ़ना चाहेगा? Please write in the chat and then I will choose you.
whoever wants to read in Hindi, please write your name in the chats and I shall choose you. Okay. So Arushi, you can start with the reading, and then if anybody else also wants to read, you can nominate yourself by writing your name in the chat when I ask you to. Abhi sirf Hindi mein. Okay, Arushi, unmute yourself and start reading. Arushi, are you there on the call? Okay, no, I don't see her. I think she got disconnected. No problem. Vatsal. Okay, Vatsal, start reading. ओके दी 17वां दिन मैजिक चेक आपके पीछे थोड़ी डिस्टर्बेंस है, एक बार आपको चेक कर लो. एक सेकंड 17वां दिन मैजिक चेक विलियम एम एस ब्रोज जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे So there are no coincidences in this world. कोई भी चीज by chance या by luck नहीं होती है. There is always a force behind because of which all those things come true. और हमें लगता है अरे नहीं ये तो सिर्फ तुक्का था या फिर नहीं ऐसे कैसे हम उसको इतना ज्यादा taken for granted कर लेते हैं कि नहीं I had nothing to do with it, ये तो मेरा बस good luck आ गया था. But what we don't realize is that we are the people who attracted all those circumstances into our life. And today's chapter is very important. So अभी हमारा जैसे week 3 चल रहा है, कल का chapter हमारा health के बारे में था, मगर today's chapter is about money. A lot of people like money, like मतलब उन्हें पसंद है पैसा. And week 1 में हमने exercises की थी money की, जिसके अंदर we were grateful for all the money we have received in the past. हमने past में आज तक जो भी money receive किया है उसके लिए हमने अपना gratefulness express किया था first week में. Second week के अंदर कोई बताएगा क्या किया था हमने money से related? Second week में money से related क्या exercise थी हमारी? बिल यस मैम शीतल हियर. हाँ जी. हाँ जो भी हमारे को पहले से मिला है जो भी हमारे लिए पे किया गया है पेरेंट्स बोलो या फ्रेंड्स बोलो रिलेटिव्स बोलो उन्हीं को हमने ग्रैटिट्यूड दिया था उसमें. वो फर्स्ट वीक का था. सेकेंड वीक में वो नोट पर लिखा था जो भी चीजें मुझे मिली है पेड एंड बिल के लिए अनपेड और बिल पेड बिल प्रैक्टिस. यस. सो सेकेंड वीक में हमने ये किया था कि जो भी सर्विसेज हम अवेल करते हैं जिसके लिए हम पैसे दे रहे हैं टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड फॉर द सर्विसेज वी हैव रिसीव्ड, जिसके बदले में अब हम बिल पे कर रहे हैं. तो जिसपे हमारी थैंक यू पेड एंड थैंक यू फॉर द मनी वाली एक्सरसाइज थी. तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीच में से ज्वाइन किया है. तो आज जो हमारा मनी रिलेटेड चैप्टर है वो लेवल 3 में है. तो अगर आपने फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस वैसे नहीं की हैं जैसे वो डिजाइंड है तो जायज सी बात है आपकी एफिशिएंसी लेवल 3 में. अगर आप मारियो भी गेम खेलते हो, अगर आपने लेवल 1 नहीं पार किया, लेवल 2 नहीं पार किया, तो लेवल 3 पे आप डायरेक्टली नहीं पहुंच पाओगे ना. तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पे आप इट्स द सेम थिंग. So if you have not done the first 2 chapters of this, I request you to go back and do those, attend those sessions and then आप ये वाला चैप्टर जब करेंगे. अदरवाइज आपने अगर करा हुआ है वेल एंड गुड, आप इसको बहुत ध्यान से करेगा. आई विल ट्राई कि एज वी गो अलोंग इन दिस टुडेज सेशन मैं जितना जो हमने पिछले 2 सेशंस में किया उनको जितना कोट कर सकूं आई विल ट्राई टू डू दैट. बट बाकी सब इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा. इट्स अबाउट मनी एंड हाउ यू कैन अट्रैक्ट द मनी यू वांट इन योर लाइफ. प्लीज कंटिन्यू. विलियम एस ब्रोज जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है. इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन
की कमी और अधिक महसूस होती है तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन one second. So whenever you have, इसके अंदर it is also trying to revise जो हमने पीछे पढ़ा था। तो जब भी आप नकारात्मक परिस्थिति, जब भी आप नेगेटिव सिचुएशन अबाउट मनी के ऊपर अपना फोकस डालते हो कि ओ यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पापा मेरे को कुछ नहीं दिलवाते, PS5 अब लॉन्च हो गई है मगर पापा ने तो मना कर दिया है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, या फिर मेरे दोस्त के पास तो इतने सारे स्टफ टॉयज है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरी फ्रेंड के पास तो इतने सारे शॉपिंग है, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड से वो शॉपिंग करती है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है यार, आई कांट अफोर्ड इट। तो जितना आप नेगेटिव सिचुएशंस के ऊपर अपना फोकस डालते हो उतना ही ज्यादा यू विल अट्रैक्ट लैक ऑफ मनी, उतना ही आपके पास पैसे की कमी बनी रहेगी, पैसे के लिए कंप्लेंट्स बनी रहेंगी। मगर जब आप उस स्थान पर पहुंच जाए, अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं इस ग्रैटिट्यूड की जर्नी को, मगर वंस विद योर प्रैक्टिस यू रीच दैट लेवल वेयर यू हैव अबंडेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस फॉर द मनी, जब आपको लगता है, जब आपको धन की कमी नहीं सताती है मगर आपको इतनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करती है मनी के लिए, उस समय पे क्या होगा, जादू से अधिक धन आने लगेगा। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर एंड मोर मनी इन योर लाइफ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेस। तो अगर पुराने चैप्टर्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, असाइनमेंट करी है, नहीं करी है, मगर ये बेस को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर आप जिंदगी में किस किस को पैसे चाहिए, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए, किस किस को पैसे चाहिए। Write in the chats if you want money so that I know. Okay, so good to see everybody wants money. ठीक है, so I am also clear कि although यहाँ पे सारे young people हैं मगर उन सबको भी पैसे चाहिए। Good. So listen to today's chapter and exercise with utmost ध्यान. Continue. धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान के समान ही समान को आकर्षित करता है। Like attracts like. So if you are complaining all the time about money, what will you attract? Vatsal, since you are unmuted, what will you attract? Lack of money. Lack of money. Yes. And अगर आप grateful होते हो तो क्या मिलता है आपको? Lots of money. Yes. Good. Please continue. I'm Mehul. Thank you. इसीलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास यहाँ से पढ़ना है। ओके। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं
तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। So this is very 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 important. Irrespective, आप अगर अपने ड्रीम अमाउंट ऑफ मनी के पास पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी जो भी मुझे हंसी आ रही है बिकॉज मेरे सामने मेरे मामा बैठे, उनका नाम भी मनी है। सॉरी। हाँ, सो आपको अगर अपनी आइडियल स्टेट अचीव करनी है तो सबसे पहले आपको नजरअंदाज करना होगा कि आपके पास अभी कितने पैसे हैं या नहीं है। हो सकता है अभी आप बिल्कुल ब्रोक हो, आपके पास यू हैव नो मनी लेफ्ट इनटू योर बैंक अकाउंट, यू आर बैंकरप्ट, खत्म है, पापा ने मना कर दिया है कि तुझे मैं नहीं दिलाऊंगा, भूल जा, सोचो भी मत, मेरे पास तेरे लिए पैसे नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द करंट सिचुएशन, आपको जो अब हम प्रैक्टिस करेंगे आपको वो करनी है। टू फॉरगेट योर सिचुएशन, जो भी आपकी करंट है, आपको अपने आप को दूर करना पड़े, आपको अपना फोन त्याग करना पड़े, आपको दुनिया से कट ऑफ करना पड़े टिल द टाइम वी आर डूइंग दिस मैजिक बुक, ताकि आप अपनी ग्रेटफुलनेस में इतनी ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा मसल बिल्डअप कर सको। तो डू दैट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू स्टार्ट बिल्डिंग योर मसल इन ग्रेटफुलनेस इज, आपको सबसे पहले ये भूल जाना होगा कि आपकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है, कैसी है। प्लीज कंटिन्यू। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का क्षत्रिय तरीका है। शर्तीय अलग होता है, शर्तीय अलग होता है, ओके, दोनों के मतलब अलग है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचे। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि आप और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। तो इट इज लाइक, आप जब यू आर ग्रेटफुल फॉर मनी तो ऑब्वियसली यू आर नॉट वरीड। अगर आप वरीड हो तो आप ग्रेटफुल नहीं हो, अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप वरीड नहीं हो। मतलब अगर आप ब्लैक हो तो आप व्हाइट नहीं हो, अगर आप व्हाइट कलर हो तो ब्लैक कलर नहीं हो। सो यू अंडरस्टैंड, इफ यू आर तो अगर आपके अंदर वरी है related to money, that means you are not being grateful. And if you are grateful, then worry, fear मतलब आज तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मम्मी पापा मुझे चीजें दिला देते हैं, बट जब मुझे खुद कमाना होगा तो क्या मैं कमा पाऊंगा, क्या मैं अपने लिए लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाऊंगा, या फिर अभी तो मेरे पास है सब कुछ, मम्मी ने मेरे को दिला दिया, बट यू नो, सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ फियर, अगर आपको चिंता है कि यार मेरे को जाना है यूएस ट्रिप के ऊपर, मुझे डर लग रहा है, मुझे चिंता हो रही है, मम्मी शायद ना मेरे को जाने नहीं देंगे, या पापा मेरे को जाने नहीं देंगे, या वो दोस्त जो भी, तो इफ यू हैव वरी, फियर, जेलसी कि उसके पास ज्यादा है, तो दैट सिंपली मीन्स दैट यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर मनी। एंड इफ यू आर ग्रेटफुल, सो वी हैड गिवन दिस एग्जाम्पल जब हमने फर्स्ट वीक में मैजिक एक्सरसाइज की थी कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, आपके दोस्त और आप बहुत जिगरी दोस्त हो एंड एवरीथिंग इज ग्रेट, मगर आपको PS5 चाहिए और आपके पापा ने आपको मना कर दिया है कि मैं तुम्हें PS5 नहीं दिलाऊंगा, और तभी तुम देखते हो कि आपके बेस्ट फ्रेंड के पास PS5 आ गई है, एंड सडनली यू गेट टू नो एंड यू गेट व्हाट, आपके अंदर से जेलसी आती है कि यार इसको कैसे मिल गई, मेरे को तो नहीं मिली थी। मगर इसमें क्या चीज आपको पकड़ने वाली है, क्योंकि जब उस व्यक्ति के पास वो PS5 नहीं थी तो आप उससे जेलस नहीं थे,
मगर as soon as he got the PS5 you got the jealousy. तो एक चीज आपको पकड़ने वाली ये है कि आपको उस व्यक्ति से जेलसी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो पहले भी होती. आपको जेलसी उस PS5 से है, आपको जेलसी उस पैसे से है जिससे आपने वो आइटम खरीदी, जो भी आप वो चीज खरीदना चाहते थे. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके अंदर फियर, डर है, तो आप मनी को अपनी लाइफ से और ज्यादा धकेल रहे हो. मगर इफ यू हैव ग्रेटफुलनेस यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर ऑफ इट. So please continue. Did this example make sense? Did all of you understand? यस। Okay, thank you. Please continue. आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसीलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों Ayo? को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपने और प्रवाहित होने से रोक देंगे। तो आप, थैंक यू सो मच वत्सल फॉर रीडिंग फॉर अस. सो आपको रियलाइज भी नहीं होता है, आपकी लाइफ में धन इतने तरीकों से आता है, अबंडेंस में आता है, मगर आप उसके लिए ग्रेटफुल छोड़ो. यू थिंक यू टेक इट फॉर ग्रांटेड. यू आर सो अनग्रेटफुल फॉर इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप खुद ही इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अपनी लाइफ के अंदर मनी फ्लो खुद ब खुद रोक देते हैं. धन कई तरीकों से आपकी जिंदगी में आ सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड हाउ. So I request Arnav to unmute himself and start with the reading. Arnav? हेलो. Yes. धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का Your volume is अप्रत्याशित. getting low, Arnav. Your volume is not audible. थोड़ा loud One बोलो. minute, ma'am. उपहार मिलना. आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे. जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखे, या किसी खरीदारी पर मनी बैंक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी. इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा. इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत So है. every situation is an opportunity for you. अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो this is an opportunity for you to ask yourself, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपने दोस्त के साथ गोलगप्पे खाने भी जाते हो एंड आपकी दोस्त ने बोला कि कोई नहीं यार मैं पैसे दे देती हूँ, तो डज दैट मीन कि वो जो 20 रुपए की प्लेट थी जिसके पैसे आपकी दोस्त ने दिए, डज दैट मीन अब आपके पास और अधिक धन है? क्योंकि अगर वो आप खुद के लिए वो गोलगप्पे खरीदते तो वो 20 रुपए तो आप ही देते ना. So now you have 20 more rupees with yourself. So are you in gratitude of that money which you received? Okay. Yes. So this is an opportunity. ये अभी मैंने आपको इतना छोटा एग्जाम्पल दिया है. हो सकता है आप कभी राशन का सामान खरीदने जाओ और आपको पता है एक चीज का MRP 50 रुपए है, मगर उनका कोई स्कीम चल गया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि 10% ऑफ फॉर ऑल, तो वो 50 रुपए की चीज आपको 45 रुपीज की पड़ी. तो आपने वो 5 रुपए आपने मतलब यू अर्न दैट 5 रुपी, आपकी धनराशि में वो ऐड हुआ, बट क्या आपने वो ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस की? तो ये जो एक क्वेश्चन है
आप अगर इस क्वेश्चन को यू होल्ड ऑन टू इट एंड यू आस्क योरसेल्फ इन एवरी इंस्टेंस, तो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपना ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करने के लिए. प्लीज कंटिन्यू. यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप मित्र यात्रा की योजना बना रहे हैं read slowly Arnav, read slowly and loudly. बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा. क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? So do you all understand? Like आपने अब आप में से किस किस को दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कितनी सारी सिचुएशंस में डिफरेंट अनगिनत परिस्थितियों से आपने पैसे रिसीव किए जो आपको आज तक you did not even. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so आप में से किस किस को दिख रहा है that there were so many situations in your life where you received money but you did not express your gratitude. ऐसी छोटी छोटी इतनी सारी अनगिनत परिस्थितियां, किस किस को ये दिख रहा है अपनी लाइफ? Okay, so Sheetal ji, Janvi, Mehul. Okay, Charvi, you all can see. Similarly, Janvi cannot see. Okay, Janvi, you cannot see reasons of where you have received all these things, money in your life. Janvi, unmute your. Achha, you can. Okay, all right. Okay, thank you, Arnav, for reading for us in Hindi. Now I request Nishant to unmute himself. Nishant, please unmute yourself. Nishant, are you there? Ma'am, he said he can't read. He said in the chat. Okay, Samya, you continue. In just 1 second. Ma'am, may I start? Yes, please. जिस परिस्थितियों के फलस्वरूप आपके अधिक You left a paragraph. ओके मैम, संभावना इस बात की है कि अपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वह इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था. लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं. कई लोग इसे खुश किस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है. ये तो सृष्टि का नियम है. सृष्टि का नियम है. तो जैसे ये एग्जाम्पल कह रहे हैं, मेरे को आपके साथ मैंने आई थिंक पिछले सेशंस में शेयर किया था कि एक दिन मेरा बहुत मन कर रहा था कि यार लॉकडाउन है, बहुत दिन हो गए लड्डू नहीं खाए, तो मेरे को लड्डू बहुत पसंद है. और उसी समय मैंने सोचा काश होते, और तभी मुझे ऊपर दादी ने बुलाया किसी काम से और मैं ऊपर गई. मैंने ऐसी नजर फिराई और मैंने उनकी डाइनिंग टेबल पे देखा, उन्होंने लड्डू तो नहीं थे मगर शक्कर पारे थे उनके घर में. एंड आई गॉट सो हैप्पी. एंड उस समय मैंने रियलाइज करा कि एक चीज ये कि जो पैसे मैं अगर खर्चती उन लड्डुओं को लेने के लिए 300, 400, 500 रुपए जो मेरे लगते, थैंक यू, आई सेव दैट मनी, आई अर्न दैट मनी, बिकॉज मुझे वो जो मेरे को जो चीज खरीदनी थी वो मुझे किसी और व्यक्ति ने दे दी. तो इस तरह से भी कि यू वांटेड समथिंग बट somebody else gave it to you.
तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द मनी यू अर्न. एंड ये सारी सर्कमस्टेंसेस जो आप अपनी लाइफ में हमें लगता है कि कोइंसिडेंटल हुई है, मगर अगर आपकी जिंदगी में, याद कीजिए पास्ट में, टेक योर टाइम एंड थिंक. सो इफ यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस, जब आपने सोचा था कि मैं ऐसा कुछ खरीद लूंगा मगर योर फ्रेंड लेंट इट टू यू, या किसी रिलेटिव ने आपको दे दिया कि अब मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, तुम ले लो, तो दैट ऑल्सो इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड फॉर दैट थिंग, फॉर द मनी यू अर्न ऑन दैट थिंग. प्लीज कंटिन्यू. जिस परिस्थितियों के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसे से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिमाण है. आपको हर जानकार बहुत खुशी होगी. जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया. और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिक समृद्ध को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी. समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी. प्रसन्नता का क्या मतलब होता है? मैम खुशी. यस, प्रसन्नता इज हैप्पीनेस, खुशी. सो जब आप, अब ग्रेटफुलनेस तो आप कर ही रहे हो, मगर जब आप अपनी ग्रैटिट्यूड के साथ प्रसन्नता, हैप्पीनेस को भी ऐड कर देते हो, तो क्या करोगे? देन यू विल हैव अ चुंबकीय शक्ति, यू विल हैव अ मैग्नेटिक फोर्स जो आपकी लाइफ में और ज्यादा समृद्धि और ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगी. तो ग्रैटिट्यूड तो हमने करना ही करना है, गुड, ग्रैटिट्यूड वी आर डूइंग, मगर अगर आप उसको और ज्यादा फास्ट फोर्स पे करना चाहते हो, ग्रैटिट्यूड से अगर आपकी गाड़ी अभी 100 किलोमीटर पे चल रही है, तो अगर आप उसमें हैप्पीनेस, मतलब एक्साइटमेंट, प्रसन्नता भी ऐड कर दोगे, तो उस आपकी जो अट्रैक्शन की स्पीड है वो और ज्यादा तेज हो जाएगी. इट विल बिकम मोर मैग्नेटिक. प्लीज कंटिन्यू. कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे. मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया. मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी. मैं अमेरिका से रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जिससे जो मैं कर रही थी. मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेट, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे. मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ भी थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था. फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई. अनबिलीवेबल घटना हुई. मेरे एक परिचित मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिचित? A known person of mine. परिचित is known. ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय किया. मैम, इट मीन्स, निर्णय मीन्स he decided. So एक दिन एक बहुत ही अनबिलीवेबल घटना हुई, एक बहुत ही अनबिलीवेबल सी चीज हुई. मेरे एक नोन इंसान ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का डिसीजन लिया. पहले उसके पास ना गाड़ी थी ना कुछ था, मगर one fine day somebody thought, her known person thought of lending it to her, a driver and a car. Please continue. कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी.
I was लेकिन living with very basic materialistic possessions. बहुत ज्यादा हाई-फाई चीजें नहीं थी मेरे पास, बहुत ही बेसिक चीजों के साथ जी रही थी मैं अपने लैपटॉप के सिवाय। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक यात्रिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। So I mean a person who started from an apartment जहाँ उनके पास कुछ नहीं था, मगर उन्होंने हर चीज के लिए ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस की, और आज की डेट में आप और मैं इनके लिए इनकी किताबें पढ़ के अपनी लाइफ में इतना सारा मैजिक कॉज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एट ऑल टाइम्स उन्होंने अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, तभी उनको और ज्यादा अबंडेंस अपनी जिंदगी में मिली। सो ये उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एग्जाम्पल शेयर किया था। अगर आपको अभी आधा समझ में आया तो अभी विल रीड इन इंग्लिश ऑल्सो। सो यस, प्लीज कंटिन्यू। मैम आपके पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है बहुत ज्यादा, इसलिए आवाज क्लियर नहीं है। ठीक है, ओके। अगर आपको मेरे पीछे डिस्टरबेंस आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज आई कांट हियर माई सेल्फ, तो प्लीज। Excuse me, ma'am. यस जानवी। Ma'am, actually when Samya is reading, ma'am, there is lot of disturbance. That may be from my end, मेरे end से है, I'll take care of that. आप मुझे ना जब भी आपको डिस्टरबेंस आए तो प्लीज चैट में लिख दिया करो, ताकि आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है? आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रैटिट्यूड बैंक्स ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिससे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर ले, साथ ही आप अपना नाम और आज की तारीख डाल दे। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन ले, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन ये अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजें को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, या मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, या मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, आप ज्यादा ग्रेटफुलनेस सिर्फ पैसे से नहीं महसूस कर सकते, मगर अगर आप ये सोचे कि आपको वो पैसा किस चीज के लिए चाहिए, कि फॉर एग्जाम्पल मुझे PS5 परचेज करनी है एंड वो इतने अमाउंट की है एंड दैट्स व्हाई आई वांट द मनी। तो जब आप कितने मनी को किसी आइटम के साथ एसोसिएट करते हैं तो आप और ज्यादा ग्रेटफुलनेस फील कर पाएंगे, ठीक है? तो इसमें सिर्फ यही लिखा है। एंड यहाँ पे आप कल्पना करें कि आप वो चीज जो भी आप उस पैसे से खरीदना चाहते हैं या आप उसको एक्सपेंस करना चाहते हैं, हो सकता है आप कोई वेकेशन पे जाना चाहते हो या कोई सर्विस अवेल करना चाहते हो, तो एनीथिंग विच यू वांट टू डू विद द फाइनल, मतलब फाइनली उस पैसे का करना क्या है आपने, उस फाइनल आउटकम के बारे में आप सोचिए कि तो देन यू विल आल्सो फील मोर ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी। प्लीज कंटिन्यू। मैम मुझे एक चीज समझ में नहीं आई इसमें। क्या? मैम हमें चेक पे लिखना है ये सब? एक नहीं, आपने चेक के ऊपर सिर्फ अपना नाम लिखना है और कितना अमाउंट लिखना है वो लिखना है। आपको क्या चीज चाहिए वो आपने चेक के ऊपर नहीं लिखना, वो आप अपनी नॉर्मल ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख सकते हो। ओके मैम। या
आप पुस्तक की मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv मैजिक चेक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि में शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। मैम What it is, I'll tell you what विश्वसनीय means believable. So आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा हुआ है मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मतलब मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, और आपने आज तक मैजिक के चेक को आपने अप्लाई नहीं किया, आपका उतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं है कि ये काम करता है नहीं करता है, तो आप अभी सिंस स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग के अंदर ना आप उतनी सी चीज बोलो जो आपको 100% पता है कि ये तो चाहिए ही चाहिए। कि मतलब अच्छा मुझे आप आज अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बैग खरीदना है और वो बैग अगर 2000 रुपए का है, तो स्टार्टिंग में सिर्फ उस चीज के लिए मैनिफेस्ट करो कि अच्छा मुझे ये 2000 रुपए का बैग खरीदना है, तो चेक के ऊपर आप वो धनराशि लिखो उस आइटम की, उसको मैनिफेस्ट करो, ताकि जब आप वो चीज पा लो तो आपको और ज्यादा इस चीज के ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्डअप हो, और ज्यादा आपका बिलीफ बिल्डअप हो। ताकि एक तरह से देखा जाए तो अगर आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में अगर 2% बैटरी है, तो क्या आपको मैं अभी बोलूं 2% बैटरी के ऊपर मूवी डाउनलोड कर लो, तो आप कर पाओगे? मैम नो, नहीं कर पाओगे ना। और यही अगर मैं आपको बोलूंगी कि 2% बैटरी है, व्हाट्सएप पे आपको किसी का मैसेज आया, बस मैसेज चेक कर लो, तो 2% पे वो पॉसिबल होगा। सो दिस इज सिंपल। अभी आप लोग मैजिक के वर्ल्ड के अंदर में यू आर बिल्डिंग योर मसल, अभी आप अपनी पावर इंक्रीज कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग ऑफ। तो अभी इंस्टेड ऑफ कि हम इतना बड़ा सपना सामने रखें, पहले धीरे धीरे करते करते जितनी हमारी पावर है पहले हम चेक तो करें, ताकि आपका भी बिलीफ इससे और ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे जब मैंने ये पहली बार जब ये एक्सरसाइज की थी, तो मुझे आधा था कि यार होगा या नहीं होगा पता नहीं, तो मैंने ना बहुत ही नॉर्मल सा अमाउंट लिखा था कि इतना अमाउंट चलो ट्राई करके देते हैं। और कमाल की बात है, अगले दिन विद इन 24 आवर्स माय मॉम टेल्स मी कि जो अमाउंट मैंने मैनिफेस्ट किया था बिल्कुल सेम अमाउंट की एफडी निकली है, एंड जो हम भूल चुके थे, मतलब वो तो गलती से एफडी का पेपर मिल गया। एंड आई वाज सो शॉक्ड। मेरा एक इवेंट था, मैं वहां पे थी, एंड व्हेन आई रिसीव्ड द कॉल आई वाज अमेज्ड कि 24 घंटे भी नहीं हुए और मेरे को जो पैसे मैंने मैनिफेस्ट किए थे वो मिल भी गए, एंड वो लाखों में अमाउंट था, एंड इट वाज अनबिलीवेबल। सो उसके बाद मुझे इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कॉन्फिडेंस कि बॉस ये तो चलती है, लाइक द वर्ल्ड वर्क्स लाइक दिस। तो वंस माय कॉन्फिडेंस वाज बिल्ड, तो मैं भी बहुत मतलब ठोक बजा के एक्सरसाइज कर सकती हो। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप स्टार्टिंग में हैव अ स्मॉल अमाउंट, once you build your confidence then you can make a new check and write a different amount. Please continue. एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर ले तो चेक अपने हाथों में थामे और निश्चित चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिक का अधिक रोमांच और कृतज्ञता भर ले। रोमांच का मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट। मैम एक्साइटमेंट। यस, रोमांच मीन्स एक्साइटमेंट। तो आप जब अपने मनी को रिलेटेड जो भी चीज के लिए आप वो पैसे खर्चने चाहते हो, यूज करने चाहते हो, when you mix it, कि मुझे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर PS5 चाहिए,
तो आप उसको इमेजिन करो कि आपको वो PS5 मिल चुकी है, जिस चीज के लिए आपको पैसे चाहिए आप इमेजिन कीजिए आपको वो मटेरियलिस्टिक चीज मिल चुकी है। एंड उस विजुअलाइजेशन में ग्रेटफुलनेस तो रखनी ही रखनी है, मगर आप जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट डाल देते हैं, आप जितना ज्यादा उसके अंदर, अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रसन्नता, तो द मोर हैप्पी, द मोर एक्साइटेड यू आर along with gratitude, the more faster you will attract that into your life. मैम may I continue? Please. शायद आप नए जूते, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी के ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं, या आप अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें। तो whatever it is that you want to do with the money, जो भी आपका फाइनल आउटकम है जो आप पैसे के साथ करना चाहते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप पा चुके हैं। अगर आप विदेश यात्रा पे जाना चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में आपकी फ्लाइट टिकट है। अगर आप PS5 खेलना चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है और आप वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। या इमेजिन कीजिए आप उसको लेने जा रहे हैं एंड वो आपको बैग में डाल के दे रहा है कि ये लीजिए सर, ये रही आपकी PS5। या जो भी चीज आप चाहते हैं उसको इमेजिन कीजिए कि वो आप पा चुके हैं, और उसके अंदर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट भर दीजिए, कृतज्ञता भर दीजिए कि आप उसे जब पा लेंगे तो कैसा फील करेंगे। वो सेम चीज आपने अभी प्रेजेंट के अंदर महसूस करनी है, फील करनी है। प्लीज कंटिन्यू। या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतनी खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां ये अक्सर दिखता है। दिन में कम से कम दो और बार मैजिक चेक हाथों में ले यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिक का अधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो वह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक और चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। आप इसे अपने बाथरूम में दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस कर माने आपको अधिक धन मिल गया और आपको धन मिल गया है और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए
जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दे। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हैं, मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। ओके, सो आप सब चैट में लिखिए आपको कितने पैसे चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए। सो 2 थिंग्स जो अभी तक हमने पढ़ा, आपको अभी जस्ट वी आर स्टार्टिंग ऑफ, बाद में तो कितने भी चाहिए हो सकते हैं, मगर अभी हम जो कर रहे हैं प्रैक्टिस कि हम मैजिक चेक में, ताकि हम ट्राई करें कि हाँ यार ये मैजिक चेक जो है वो सच में काम करता है। तो अब आपने एक अमाउंट कि मुझे इतना अमाउंट का मैं मैजिक चेक बनाऊंगा और उससे मुझे क्या चीज खरीदनी है। Okay, so Samya is saying 50,000 for PS5. Okay, 50,000 for iPad. Good. iPad का अगर कोई मॉडल भी हो तो अर्नब वो भी देख लेना अपने लिए। ओके, मेहुल 100 लाख का क्या करोगे? नाचोगे क्या? क्या करोगे 100 लाख का वो बताओ। और अभी स्टार्ट कर रहे हो, 100 लाख मत लिखो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो। ओके, सो यू वांट हाउ मेनी zeros is that? 3 लाख for university fees. Okay. 20,000 for golden retriever. Samya, choose one right now, either 20,000 or 50,000. 70,000 for PS5. PS5 की कॉस्ट क्या मुझे नहीं पता, सो आप लोग अलग अलग अमाउंट। आपने लिखा 70,000 for PS5। ओके, 20 किसने लिखा? 2 लाख फॉर फादर्स बिजनेस। ओके, फादर के बिजनेस में आप क्या करोगे? अगर उसको भी आप और ज्यादा डिटेल करोगे ना, तो आपको फील करने में, इमेजिन करने में इट विल बी, मतलब आपके लिए ज्यादा वो रियल रहेगा, बिकॉज ये क्लियर नहीं है। 50,000 फॉर बेसिक गेमिंग रूम। बेसिक गेमिंग रूम का मतलब क्या होता है? कुछ समझ में नहीं आया। मैम, यस मैम, आई वांट PS4 ओके, ले लो। और अमाउंट 20,500। ओके, गुड। Ma'am, यस I want 5 lakhs यस to go Japan. to go to Japan. Okay, Mehul, I will still suggest good. इससे पहले आप थोड़ा और कम अमाउंट करो, ठीक है? Okay. जापान मतलब अभी आप बिल्कुल, मतलब कौन सी चीज से स्टार्ट करो, बिल्कुल लेवल 5 पे मत जंप करो। अभी जो आपको इमीडिएटली चाहिए कि इमीडिएटली आई वांट दिस थिंग, उसको आप अभी मैनिफेस्ट करो, ठीक है? ताकि आपका इस चीज में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। Ma'am, then I want a game which name is Pokemon Sword and Shield Battlegrounds. Yes, good. Now manifest that. जितने भी अमाउंट की है ना, उस उसको मैजिक चेक में लिखो and then imagine and be excited जैसे आप वो गेम पा चुके हो। Okay, 10,000 for printer. Cool. So you guys understand how this works. अब हम ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे, आप सब लोग असाइनमेंट ध्यान से सुनना कि आज करना क्या है, एंड इसके बाद हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। मुझे पर्सनली इंग्लिश में और ज्यादा मेरे को समझ में आता है, तो आप सब लोग आज का सेशन इट विल गो लॉन्गर देन 1 PM, सो जस्ट मैनेज योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। यस, साम्या प्लीज रीड द असाइनमेंट इन हिंदी। ओके मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 17 मैजिक चेक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। तीसरा, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाए या किसी ऐसी जगह रख दे जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
उतने ही उतनी कृतज्ञ महसूस करें, मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। दिन 5वां, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पाले जिस एक सेकेंड, तो हो सकता है आप जो सामान है वो डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए। जो भी चीज आप चाहते थे, हो सकता है आपको पैसे मिले जिससे आपको खरीद सको, या फिर हो सकता है जो भी आप वो आइटम चाहते थे वो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आ जाए। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसके बाद क्या करना है, लेट्स रीड। जहां मैम एक सेकेंड, जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो उस चेक पर नई राशि लिख दे जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैम इसमें तो लिखा है दिन भर में सबसे अच्छी चीज हुई। आज रात सोने ठीक से पहले, इसके अंदर इसने जिस्ट में लिखा है। आपने मैजिक रॉक का तो पूरा चैप्टर था ना जिसके अंदर इट टेल्स यू व्हाट टू डू। धन्यवाद आपने सबसे अच्छी चीज के लिए कहना है, बट टू फाइंड द बेस्ट यू फर्स्ट हैव टू लिस्ट द गुड ना। गुड में से तो आप एक बेस्ट चूज करोगे। यस मैम। तो हो सकता है, हाँ जी मैम, इस चोर मार को रात में हैंड में लेके सोना है। आप मुट्ठी में बंद करके भी छोड़ सकते हो, आप रख भी सकते हो अपने पिलो के नीचे। एनीवे इट्स फाइन। मैं तो हाथ पे रखते रखते ही मैं सो जाती हूँ, मेरा ऐसे ही होता है। आप पिलो के नीचे भी रखना चाहो तो रख सकते हो। थैंक यू मैम। जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन कर ले और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर ले। आपका जो चेक है, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, नहीं तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं एंड देन जब प्रिंट आउट निकाल पाओ तो निकलवा लेना। अदरवाइज यू कैन टेक अ ब्लैंक शीट एंड एक चेक के साइज में, चेक का ही सेम फॉर्मेट रखिएगा, चेक के सेम साइज में आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें जो पे लिखा है, पे के अंदर आपने अपना नाम लिखना है, ऊपर डेट में आपने आज की तारीख डालनी है एंड यहाँ पे आपने अपना अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट। ठीक है, सो ये आप अपनी पीडीएफ में देख सकते हैं। थैंक यू साम्या फॉर रीडिंग फॉर अस इन हिंदी। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर इन इंग्लिश एंड आई पर्सनली सजेस्ट दैट इंग्लिश के अंदर ना ये चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं विच यू विल okay, it's not opening here. 1 second, I'll just. So all those who want to read in English, please write in the chat if you want to nominate yourself for reading in English. Okay. Okay, Inaya, you can start reading. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes. Day 17, the magic check. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs. When you direct gratitude's magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel gratitude for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. All bad feelings about money
push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. So when was If the you last have time? 1 second. So everyone, look in your life and think. आपने लास्ट कब था जब आपने पैसे के लिए कंप्लेन की थी इन सम वे और अनदर? मुझे याद है मेरे पापा धनिया लेने जा रहे थे एंड उन्होंने ना लास्ट टाइम जब वो लाए थे तो वो बहुत सारा धनिया ले आए थे एंड धनिया का आई थिंक इट वो 1 या 2 दिन में खराब हो जाता है. तो जब वो अगली बार लेने जा रहे थे तो मैंने उन्हें बोला था कि थोड़ा कम लाना है यार, वेस्ट ना हो जाए, मतलब क्यों फालतू में एक्स्ट्रा लाना है. तो उस टाइम पे what I was doing, I was being ungrateful for the abundance of dhania which came to us the last time. I was being ungrateful to it. I was complaining कि यार जो आपने किया आपने पैसे वेस्ट करे. तो that way I am complaining about money. So all of you look into your life and think if you are able to think about the situations. क्योंकि अगर आप अपने आप को अभी पकड़ना नहीं सीखोगे about the times when you are complaining about money or lack of money, तो आप उसको ग्रेटिट्यूड में से कन्वर्ट करोगे. स्टेप 1 तो अपने आप को पकड़ना है ना. सो इफ यू कैन सी, इफ यू कैन कैच योरसेल्फ about the times when you were ungrateful about money or fearful about money, write in the chat if you can find out. आप अगर अपने आप को ऐसे पकड़ पा रहे हो. yes, no. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? yes, दीदी आ रही है. हाँ, so can you see a time when you were ungrateful about money or when you were complaining? Yes, no? Can I share? Just say yes or no. Yes. Okay. All right. Because see, it is very important. आप gratitude उसमें तब और ज़्यादा डाल पाओगे जब आप पकड़ पाओगे. अगर कोई चीज आपको दिखता है कि गंदी है तभी तो आप उसके ऊपर डस्टिंग करोगे. अगर आपको हमेशा लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ही साफ सी चीज है तो आप उसको कभी साफ करने क्यों जाओगे? तो द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग एनीथिंग अबंडेंट इज फर्स्टली रियलाइजिंग. पहले पकड़ो तो सही कि अरे हाँ यार अभी जो मैं कर रहा हूँ वो तो कंप्लेंट है. नाउ लेट्स रिप्लेस दैट विद ग्रेटिट्यूड. तो द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई. ठीक है. सो अगर आप पकड़ पा रही हो, गुड. This is an opportunity for you to start having gratitude. Fill it with that. Now let's continue, please, Inaya. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you're grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you're doing the very things that brings more money to you. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So this is talking about the week 1 exercise. जो आपने पैसा पास्ट में रिसीव किया इसकी एक्सरसाइज हमने वीक 1 में की थी. एंड कंटिन्यू टू रिसीव, जो आप आज तक रिसीव करी जा रहे हो, ये एक्सरसाइज हमने वीक 2 में करी थी. तो अगर आपने ये एक्सरसाइजेस वैसे नहीं की जैसे ये डिजाइन है, ये नहीं की एट ऑल, देन इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू दैट फर्स्ट. पहले आप वो करिए. फ्यूचर का मनी तो आपके पास तभी आएगा जब आपने पास्ट और प्रेजेंट के लिए ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करी है. तो all the people who started who joined us in the middle, my request, go back. आप एक बार मैजिक बुक में देख लीजिएगा. I don't remember the chapter numbers. One was called Money Magnet and one was called
I'm forgetting, magically bring money into your life, something like that. Week 2 का मुझे नाम नहीं याद. So both these chapters, you do those, and then only will you have the power of gratitude to attract the money that you want in the future. Yeah, I know the chapter name of week 2, which is What related is to it? money. What is it? Magic money. Oh, okay. It was magic money. ठीक है. Please continue. You have already practiced gratitude for the money you have and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there's lack of money back offer on a purchase. One second. When there is a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. So ये सारे instances हैं, it forms हैं in which money can come to you in your life. तो अगर आप किसी भी तरीके से, इनमें से कोई भी तरीके से या इसके अलावा भी आपकी जिंदगी में पैसा आता है, तो you need to think. So whenever this situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? कमाल की बात है, 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ, अभी हम नानी के घर आए थे. कल मम्मा हमें यहाँ पे छोड़ने आई थी, मुझे और मेरे भाई को. And like my mama and the whole family, they've moved to Canada. So उन्होंने ना specially एक सदगुरु की ईशा कोयम्बटोर से they get these honey, उनको वहाँ की शहद बहुत पसंद है. तो उन्होंने 10 शीशियां मंगवाई थी, 5 तो वो साथ ले गए, मगर अब 10 तो ही ले जा सकते कनाडा, तो उन्होंने 5 यहीं पे छोड़ दी. तो मम्मा ने नानू से पूछा दैट क्या ये आपको 5 शीशियां चाहिए? नानू ने बोला नहीं, मेरे को तो एक ही शीशी काफी है. तो मम्मा ने बोला कि चलो आपको नहीं चाहिए तो मैं ले जाती हूँ. और रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ऐसे ही लगता है कि हाँ मतलब ठीक है मैं ले लेती हूँ, मतलब हमें लगता है कि हाँ ये तो मेरा हक है, चीज वेस्ट हो रही थी मैंने बचा ली, तो इसमें तो मैंने ही अच्छा काम किया ना. But what you don't realize, this is an opportunity for you to be grateful for that money which you saved. वो 4 शहद जो मम्मा उस दिन साथ में लेके गई, then उसके बाद I was also grateful because I will also be using that कि wow, हमें तो 4 शहद फ्री में मिल गई, this is so great. तो ये सारे circumstances है, situations है कि आपको जिंदगी में कुछ चाहिए था और वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ गया. तो just ask yourself, does this circumstance mean that I have more money, कि मेरे पास अब ज्यादा पैसा आ गया है? Because if it does, अगर उसका हाँ yes है, then you need to be very grateful for the money. अगर उसका answer yes है कि हाँ आपके पास और पैसा है, तो you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. Please continue. Ma'am, from the next paragraph Yes, or the yes, same? yes. If you tell a friend. If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend you or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? Most likely, you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of your life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but
It's not luck at all, it's universal law. So it's very simple. हमें लगता है कि तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी थी, तुम तो लकी हो गए, मगर नहीं. जब आपने ग्रैटिट्यूड को एक जीने का तरीका बना लिया होता है तो आप ऑटोमेटिकली जिंदगी में इतनी मैजिकल सिचुएशंस खुद ब खुद अट्रैक्ट करोगे. लोगों को लगेगा गुड लक है, मगर यू शुड नो कि आपने अपने पास में कभी कभार इमेजिन करो कुछ हुआ होगा ना, आपने कोई लकी ड्रॉ खेला और आप जीत गए. लाइक मेरे को याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो हम एक क्रिसमस फेस्ट में गए थे जहाँ पे लकी ड्रॉ था और मैंने बस प्रे किया कि काश मैं ये जीत जाऊं. एंड कमाल की बात है नेक्स्ट नंबर उन्होंने मेरा निकाला एंड आई वन अ गिफ्ट. इट वाज अ टेनिस रैकेट. एंड कमाल की बात है उस टाइम पे मुझे लगा कि ये तो तुक्का लग गया, क्या फर्क, मतलब आई डिड नॉट नो कि ये कैसे काम करता है. बट नाउ यू ऑल हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड ये तुक्का नहीं होता है, ये कोई गुड लक नहीं होता है, ये सारी की सारी मैजिकल सिचुएशंस आपने ही अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट की होती है. कैसे? बाय बीइंग ग्रैटिट्यूड, मतलब ग्रेटफुल होना अपनी जिंदगी के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू, हर चीज के लिए अपना शुक्रगुजार होना. प्लीज कंटिन्यू. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You'll feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. So When I arrived, thank you Inaya for reading. So there was Thank this you, Preeti. beautiful example which was given by my mom in today morning's class. So I would like to say that again. जैसे ना बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था कि ये जो यूनिवर्स होता है ना वो एक छोटे से बेबी जैसा होता है, एक छोटा सा बेबी जैसा होता है. एंड ना क्या होता है, उसने फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से बेबी ने आपके लिए फूल बनाया, उसने आपको फूल दिया और आपने उसको रिस्पॉन्ड मतलब दिया ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, आपने देखा अच्छा ठीक है आपने टेबल पे छोड़ दिया. एंड बच्चा सोच रहा होगा कि अरे यार मैंने तो इसको फूल दिया, इसको तो उस चीज की कदर भी नहीं थी. तो अगली बार ना वो सोचेगा कि मैं इसको अब कोई चीज नहीं दूंगा, कोई फूल देने की जरूरत नहीं है, इसको कदर ही नहीं है, जो भी मैं इसको छोटी छोटी चीज देता हूँ. मगर देती हूँ एग्जाम्पल. वो कह रहे अपने भाई का एग्जाम्पल ले, उसका एग्जाम्पल भी मैं दूंगी कि अनग्रेटफुल होने से क्या होता है. सो एंड यही अगर आप अपने अगर वो बेबी ने आपको एक फूल दिया और आपने उसको थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच बेबी, आपने मेरे लिए इतना अच्छा फूल दिया, मैं बहुत खुश हूँ, तो बेबी को लगेगा अच्छा ठीक है गुड, इसको मेरी कदर है. मगर अगर आपने इसी ग्रेटफुलनेस के साथ जॉय दे दिया कि वाओ मैं तो इतनी खुश हूँ, आपने मुझे इतना सुंदर सा फूल दिया, आई एम सो हैप्पी, यू आर द बेस्ट बच्चा, आई लव यू, थैंक यू. तो जब आपने ग्रेटफुलनेस के साथ जॉय ऐड करा तो बच्चे को भी लगेगा यार ये तो खुश हुआ है इस चीज से, अगली बार वो आपको एक फूल की जगह एक बुके आके देगा कि यार ये लो, दिस इज फॉर यू. So this is the exact way how the universe also works. The way you respond to it. अगर उसने आपको एक टॉफी भी दी है ना, तो अगर आप उस मतलब this is an example, अगर आप उस चीज के लिए भी कृतज्ञता रखते हैं और उसके साथ जॉय लाते हैं तो आपकी और ज्यादा abundance increase होगी. And अभी my mama just asked me to give an example. Like my brother, my mama had bought these very beautiful boots for him from Switzerland. Really high quality, really expensive. And उन्होंने मेरे भाई को दिए कि ये ले भाई तेरे लिए मैं boots लाया हूँ. And my brother was like मेरे को नहीं चाहिए यार, मतलब ठीक है रख दो, देख लूंगा पहनूं या ना पहनूं. He actually said that. तो वो boots पड़े रहे कुछ समय, out of courtesy उन्होंने नहीं वापस लिए. But in some time, because my brother was very arrogant about it, he didn't wear it. तो उन्होंने खुद ब खुद वो boots वापस ले लिए कि तेरे को इस चीज के लिए ग्रेटफुलनेस ही नहीं है कि तेरे को इतने महंगे बूट्स में स्विट्जरलैंड से लाके तुझे दे रहा हूँ, तो उन्होंने वो वापस ले लिए. सिंपल. तो ये आप अपनी जिंदगी में भी देख सकते हो, मैंने तो बहुत बार देखा है. तो these are some examples for you to understand how the universe works. It's very easy, very simple. Now I request Twisha to unmute herself and continue with the reading from here. Okay, 1 minute. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap.
I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States, and I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. And then something incredible happened. The person I knew decided to gift to me a driver. Can you change the slide, ma'am? To give me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then I suddenly had my most own personal driver and a car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the Gratitude Bank of the Universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you're going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than you are just being grateful for money. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from www.thesecret.tv magic check. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check, and after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it, and you will know absolutely. You will know that you did it. Yeah, you did it. हुआ आपने ही किया है, and that you did it, and you will know absolutely. Yeah. Absolutely, that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. So previously we read that with gratitude mixed joy, मगर उसी के साथ ही साथ अगर आप excitement भी put कर दोगे तो it will magnetize, वो आपके इस पूरी की पूरी चीज को बिल्कुल awesome बना देगा. ठीक है? Continue. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery, so you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your aeroplane ticket or opening in a college bank account, and feel as happy and grateful if you really received it. After you've completed these steps, take the magic check with you today, or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day today, take the magic check in your hands, picture yourself actually using the money for what you wanted, and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it 2 more times in the day. You can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often.
At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it in your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you've received the money and be grateful for now that you have and be grateful that now you can have or do what you want. When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, or in another magical way, replace the check with a new amount of something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. Magic practice. 1 second. Okay. So now we're going to read the magic assignment again, and I request all of you to read everything बहुत importantly. चेक क्या करना है, कैसे भरना है, क्या इमेजिन करना है, दिन में कितनी बार उसको अपने हाथ में पकड़ के इमेजिन करना है और एंड में उसको कहाँ चिपकाना है. सारी की सारी चीजें अभी असाइनमेंट में हम फिर से पढ़ेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू पिशा. Magic practice number 17. The magic check. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Number 3. Hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can for that you have received it. Number 4. Take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hands. Picture yourself using the money for what you want and feel as grateful as though you were really doing it. Number 5. At the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. After you have received the money on your check, or if you receive the item you want to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want and repeat steps 2 and 4. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Download a copy of the magic check from www.thesecretmagiccheck. Then fill in the date, your name, and the amount you wish to receive in the currency of your choice. Thank you so much, Twisha, for reading for us in English. You're welcome. Okay, so did everybody understand today's assignment? Yes. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, when we were reading the chapter, ma'am, anybody was typing in the chat. Ma'am. So if you want me to disable the chats from tomorrow, I can do that also. It's very simple for me. I can disable it. The reason I don't disable is because ताकि हम लोग बात कर सके, मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बात कर सको. अगर आपको कोई भी ऐसी लेफ्ट राइट सेंटर की चैट्स करनी है, I don't understand. Why don't you just log off? आप यहाँ पे बैठे क्यों हो? आपको अगर कुछ भी लेफ्ट राइट सेंटर की बात करनी है तो आप करो ना, यहाँ पे मत बैठो. It's okay. जानवी, it's not your concern. मैं ना सबके MIS रिपोर्ट्स देख रही हूँ. मुझे पता है कौन वीक 1 में ग्रीन में था, जो अब आते आते लाल में आ चुका है. So it's not about them. Everybody is attracting magic into their own lives. If somebody is distracted, or if somebody is not doing the assignments that the way they're supposed to do, if somebody is not attracting magic, तो इस पे ना आपके लिए कुछ लॉस में है ना मेरे लिए कुछ लॉस में है. सिर्फ उनकी जिंदगी में वो मैजिक नहीं आने दे रहे हैं. It's okay. हम सिर्फ बोल सकते हैं because we are concerned and we want them to have a magical life. It's okay. It's up to you.
Really up to you. You all are very wise Ma'am, people. Yes. ma'am, everyone was writing that I want to read, and it was writing continuously So and you should know continuously. that I will choose who will read. आपके लिखने से zero फर्क पड़ेगा. मैं अगर चाहूँ so it's I understand your excitement, but please अगर आपका पढ़ने का मन है तो आप अपने आप को म्यूट पे रखो and read साथ के साथ. You are more than welcome to read साथ के साथ. Be yourself on mute and read everything every day. Okay? Because मेरे को भी पर्सनली लगता है सिर्फ सुनने से वो इम्पैक्ट नहीं आता जितना साथ में पढ़ने से होता है. तो आई इनफैक्ट इनकरेज कि अगर आप साथ के साथ पढ़ोगे तो वो ज्यादा बेहतर है. Excuse me, ma'am. हाय पुष्टि. I wanted to ask a question. Ask. That I wrote a bigger amount in the check. Yes. So you told to start from the smaller amount. So Yes. what shall we do now? So make a new check. But we only had 2 checks. So can we write it in a paper? You can draw a check on a paper. But it needs to be like a check. It can't be anything else. It should look like a check. Same size, same everything. Or you can photocopy more. Yes, photocopy is better. You can Photocopy is better. photocopy more drawings of the But check. what about the used checks we wrote? No. जो लिख चुके हो देखो वो गंदे हो गए हैं. उनको आप दोबारा मत करो. Just have a fresh check, blank check. उसकी आप photocopies निकाल लो और उसके ऊपर ही exercise करो. Okay, thank you. Thank Do you. you want to share an experience? Yes, Mehul. Is it related to today's assignment? No, 1 second. Pehle I want to know, is today's assignment clear? yes, it's clear completely. Okay. What about everyone else? Is today's assignment clear? Yes. Yes, no, आधा, maybe, आधी याद है, आधी नहीं याद. Somebody say. Okay, so I want one of you to repeat today's assignment. तो आप सबको clear है ना? मैं भी किसी को भी randomly I'll choose and I will ask you to repeat today's assignment. No, wait. I invite. Yes. To share you something. Yes, Pushti. I started my online classes from now, so I cannot join these magic classes. So when the online classes are starting now, I was telling I can join in this magic class, I can join in them. And when my mother tries to join, it was still starting in English. Okay, wow. Very good. And I also missed you very much. So I was also manifesting that you would join back. मैंने notice किया था जब आप बीच में कुछ दिन नहीं आए थे. I'm glad you manifested and you're here. Good. I'm glad you're enjoying. A lot of people are writing in the chats that they also missed you. Thank you. Ma'am, I have a doubt in assignment number 3. Yes, ask. What about it? I have a doubt in an assignment number 3. What should we do? Open it? Or आपको याद है क्या करना है? What should we do in it? 1 second, let me open the assignment again. Yes, read and tell me. So I want one of you to volunteer and एक बार हिंदी में समझा दो कि आज करना क्या है. I will close this assignment. नहीं, एक सेकंड. अभी ये पढ़ लो आप, अगर आपको फिर से पढ़ना है. इसके बाद मैं ये बंद करूंगी और आप में से कोई एक मुझे समझाएगा कि आज करना क्या है. So Twisha, you only read it and then you only make me understand what is to be done today. Okay? I'll read everything again. No, you don't have to read this. You tell me now what is to be done. 1 second, Mehul. Okay. Let Trisha share. I know you know. Okay. The first one, you need to count your blessings and make a list of 10 blessings. Yeah. And then you need to reread your list. Yes. And then on number 2, you need to fill in your magic check with the specific amount of money you want to receive. Yes.
And then on number 3, you need to hold your magic check in one hand and Yes. Visualize yourself purchasing the what you want with that money. Okay. And then on number 4, I didn't read number 4. It's okay, you did not read, but याद तो करो क्या पढ़ा था. It's okay, आपने word to word नहीं बोलना, याद करो क्या लिखा था, क्या करना था. आपने imagine कर लिया कि आप वो चीज पा चुके हो, फिर Then fill in a different magic check with another thing. Who else? क्या करना था. आपने एक बार तो imagine कर लिया भरने के बाद कि आप क्या करोगे उस चीज को. आप वो चीज पा चुके हो, उसकी आपने विजुअलाइजेशन की, जिस भी चीज के लिए आप वो पैसे खर्चना चाहते हो. उसके बाद क्या करना है आपने आज? Who remembers? Yes, मेहुल, क्या करना है इसके बाद? उसके बाद हमें जितना ज्यादा हो सके ग्रेटिट्यूड करना और ज्यादा से ज्यादा जॉय में रहना, जिससे यूनिवर्स लगे ये तो हमारी कदर कर रहा है, तो और नई चीज आए. हाँ, वो तो करना है, मगर असाइनमेंट के हिसाब से क्या करना है, ये तो करना ही है आपने. I remembered. You need to put it somewhere you can see it often. Yeah, but before that, you are missing one thing. मैम ऑन एटलीस्ट आपको 2 occasions पे वो चेक यू हैव टू टेक इट इन योर हैंड एंड आपको पिक्चर करना है कि आप वो मनी किस चीज के लिए यूज कर रहे हो एंड उसके लिए ग्रेटफुल होना है. Yes, so आपने सबसे पहले जब वो चेक बनाया तो आपने इमेजिन किया कि आपने वो किस चीज पे खर्चा, एंड यू हैव टू फील ग्रेटफुल, यू हैव टू फील हैप्पी, एक्साइटेड. एंड देन उसके बाद ऑन 2 more occasions today you have to feel again, visualize कि आप उन पैसों का क्या करने वाले हो. 2 मिनिमम, 2 से ज्यादा बार भी कर सकते हो. और उसके बाद आपने वो चेक को ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे आप उसको हर दिन डेली बेसिस पे देख सको, एंड जब भी आपकी नजर उस चेक पे पड़े तो जस्ट इमेजिन कि आप वो चीज जिस पे आपको पैसे खर्चने वाले थे वो आप पा चुके हो. ओके. एंड Twisha, what is the last exercise? Thank you Manaswita for sharing. Thank you Mehul. Thank you. You need to hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Yes, good. So the reason why we do this revision exercise कि आपको पता है कि आपने आज करना है, इससे ना आपको ये पता चल जाएगा कि आपने क्लास में कितना ध्यान से सुना है और कितना आप खोए हुए थे. अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता होगा क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है. अगर आप अभी आधे मन में हो, अगर आपको बिल्कुल आफ्टर द सेशन एंड्स ही नहीं याद कि असाइनमेंट क्या है, तो पूरे दिन में तो ऑब्वियसली नहीं याद आएगी ना. आप में से कोई दोबारा थोड़ी ना बुक पढ़ता होगा. So this is why we do this quick revision, and I hope now everybody knows what the assignment is. Yes. Good. Yes. So thank you so much for being here, and I hope you have a very magical money day today. Have a very blessed day. Thank you so much. See you all tomorrow. Bye, ma'am. Mehul, you can share. Yes, Mehul, you can share. Ma'am, I saw a kingfisher. From past 3 days, I was thinking to get a game which name is. I can't hear you. From 3 days, I was trying to get a game, and recently someone had gifted me. Good. I think Very good. randomly, but it had came to my home. तो उसके बाद क्या करा आपने? दिन हम लोगों ने आइसक्रीम खाई. तो आपके दोस्त ने जब आपको वो गेम खेली, were you grateful for it? दोस्त ने नहीं, मैं रैंडम आ गया था. रैंडमली आ गया था, कहा था किसी ने गिफ्ट किया है, नाम नहीं पता. चलो, good, but just be grateful. It's very important. देखो वो वीडियो गेम आपकी जिंदगी में आई, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. Be grateful for what you are receiving. ठीक है? Yes. Okay, good. Thank you. Anybody else has any sharing or any question? Ma'am, I want to ask something. Yes. I want to ask something about the MIS. Okay, take your name and ask. Inaya. Yes, Inaya. दीदी आपने कल मैसेज किया था ना कि वो येलो में आ गया नेम. Yes. बट दीदी मैंने टाइम पे ही सबमिट किया था और कंप्लीट टेक्निकल एरर होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दो. मैंने आपको वीकली, आज जो मैंने आपको मैसेज किया मैंने आपको वीकली का करा है, मैंने आपको कल का नहीं करा है. बट आई स्टिल गेट इट चेक. जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. ठीक है? Okay, thank you so much for being here, and I will see you all tomorrow. Have a wonderful day.
Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. I saw ostrich. Excuse me,